So, hello guys, welcome to part 2 of plant growth and development. In this video, we are going to learn about auxin functions, auxin effects on plant. So, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लांट हार्मोन इन डिटेल। इस वाले लेक्चर से आपको 4 मार्क्स गारंटी मिल सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से इसको रिवीजन करोगे तो। सो थर्ड हेडलाइन दैट इज फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। सो ऑक्सिन दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। ओके, नेचुरल ऑक्सिन, synthetic oxin. Natural oxin is again of two types, that is indole acetic acid and indole butyric acid. Please learn the full forms of these short forms. Synthetic oxin is again three types, that is 2,4-D, 2,4,5-T and NAA. 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड मतलब 2,4,5-T, and naphthalene acetic acid is known as NAA. Please learn the full forms of this. Auxin. Auxin, A for auxin, A for acidic in nature. Auxin is acidic in nature. So अब ऑक्सिन के इफेक्ट्स याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप सिर्फ इतना याद रखो, वी वॉर फॉर सक्सेस। उसके अंदर V का मतलब है, W का मतलब है, A का मतलब है, R का मतलब है, S का मतलब है, F का मतलब है। सो V stand for vascular cambium differentiation, W stand for weedicides and herbicides. और weedicides are of two type, that is 2,4-D and 2,4,5-T. 2,4-D एंड 2,4,5-T दोनों को मिला के हम एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। उसे क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। ये सिर्फ समरी टाइप है, अगर आपको इतना ही याद रहेगा तो 90% ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। ए से आएगा एब्सेशन एंड अपिकल डोमिनेंस, आर कम स्टैंड फॉर रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, एफ स्टैंड फॉर थ्री इफेक्ट्स, दैट इज फ्रूट विदाउट सीड, फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। फ्रूट सेटिंग मतलब फ्लावर के अंदर अपन जब ऑक्सिन डालेंगे तब उसका फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना इज नोन एज फ्रूट सेटिंग। यस स्टैंड फॉर स्टेम इलोंगेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच वर्ड। सो वी स्टैंड फॉर वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। सो वैस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन होना, मेरिस्टेम से परमानेंट में जाना, परमानेंट से अगेन मेरिस्टेम में आना और मेरिस्टेम से अगेन परमानेंट में जाना। सो प्राइमरी मेरिस्टेम आफ्टर डिफरेंशिएशन goes into primary permanent, and primary permanent after de-differentiation goes into secondary meristem, and secondary meristem after re-differentiation goes into secondary permanent. secondary permanent के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, मतलब secondary xylem and secondary phloem. And we again stand for vascular cambium differentiation. vascular cambium differentiation के अंदर mainly xylem differentiation, ये बात याद रखो। उसके बाद आता है W स्टैंड फॉर वीडिसाइड, एंड इन एनसीईआरटी वीडिसाइड्स की जगह हर्बिसाइड्स दिया है। दोनों का मतलब सेम ही है। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, जो हमारे फार्म के अंदर हेल्दी प्लांट्स के साथ ही साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आते हैं, उसे हम वीड्स कहते हैं। वीड्स होते हैं डाइकॉट, और जो ग्रासेस होती है वो होती है मोनोकॉट। और वीड्स को मारने के लिए हम वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। वीडिसाइड्स 2,4-D एंड 2,4,5-T दोनों होते हैं, और उन दोनों को मिला के हम एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। वॉर में आता है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर के अंदर उसे 2,4-D एंड 2,4,5-T को यूज़ किया है। पेड़ के ऊपर ऑक्सिन का स्प्रे करने के बाद डिफोलिएशन होता है, दैट इज लीव्स का, इसलिए उसे वियतनाम वॉर के अंदर यूज़ किया गया था। A stands for abscission and apical dominance. Apical dominance means affects of plant prevent growth of the lateral part of the plant.
अपाइकल डोमिनेंस मतलब ओनली इंक्रीज इन हाइट, लैटरल ग्रोथ प्रिवेंट होती है, मतलब जो साइड में चौड़ाई बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती है, ओनली हाइट के अंदर प्लांट बढ़ता है, उसे बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। और अपाइकल डोमिनेंस को ऑक्सिन प्रमोट करता है। एब्सिशन, अब ऑक्सिन है ना, एब्सिशन को प्रिवेंट करता है यंगर पार्ट में एंड प्रमोट एब्सिशन इन ओल्डर पार्ट। अभी वो एब्सिशन कैसे होता है, अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन रहेगा तो एब्सिशन प्रिवेंट होगा, अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा तो एब्सिशन को प्रमोट होगा, मतलब जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो एब्सिशन के लिए प्रमोट होते हैं और जो यंगर लीव्स, जो नए नए लीव्स आए हुए, उनका एब्सिशन नहीं होता है। आर स्टैंड फॉर रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, स्टेम कट करने के बाद रूट की ग्रोथ होना, इसे बोलते हैं, वो ऑक्सिन की वजह से होती है। एफ स्टैंड फॉर 3 इफेक्ट्स, दैट इज फ्रूट सेटिंग, फ्लावर टू फ्रूट। सेकंड इफेक्ट इज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को ज़रा ध्यान से याद रखो क्योंकि इथाइलिन पढ़ने के बाद इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन होने वाला है एनसीईआरटी के लाइन के अंदर। थर्ड इफेक्ट इज फ्रूट विदाउट सीड, दैट इज आल्सो नोन एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी भी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आगे गिबरेलिक एसिड पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन होने वाला है। अभी आपको एक यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज द मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन इज नोन एज गिबरेलिक एसिड। यस, ये स्टैंड फॉर स्टेम कटिंग, नहीं सॉरी, यस ये स्टैंड फॉर स्टेम इलोंगेशन। ओके, मेन स्टेम इलोंगेटिंग हार्मोन इज गिबरेलिक एसिड बट द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज ओनली स्टेम इलोंगेशन एंड अदर फंक्शंस भी आते हैं। अदर फंक्शन 3 अदर फंक्शंस है ऑक्सिन के, दैट इज PHT, पोटैटो स्टोरेज, हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। पोटैटो स्टोरेज, हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। ओके, अगर ऑक्सिन को हम रिमूव कर देंगे तो हेज मेकिंग भी होती है और टी प्लांटेशन भी होता है। ओके, अब हेज मेकिंग कैसा है, हेज मेकिंग के लिए विड्थ होनी चाहिए, अगर हम ऑक्सिन को ही निकाल देंगे तो अपाइकल डोमिनेंस कम हो जाएगा, अपाइकल डोमिनेंस कम हो गया तो लैटरल ग्रोथ बढ़ जाएगी, मतलब जो प्लांट होता है वो चौड़ाई में बढ़ेगा और हम अलग अलग कलर के डिज़ाइन हमारे गार्डन में प्लांट्स की कटिंग करके उनके एपेक्स कट करके बना सकते हैं, उसे ही बोलते हैं हेज मेकिंग। टी प्लांटेशन भी करते हैं, टी प्लांटेशन क्यों करते हैं, अगर प्लांट हाइट में ही बढ़ेगा तो उसके हमें लीव्स उतने काम में नहीं आएंगे, अगर हम अपाइकल डोमिनेंस मतलब अपेक्स पार्ट कट कर देंगे तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ में बढ़ेगा और विड्थ में बढ़ेगा तो उसके अंदर लीव्स ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए टी प्लांटेशन के अंदर ऑक्सिन को रिमूव कर देते हैं। बट द मेन हार्मोन फॉर टी प्लांटेशन इज साइटोकाइनिन, ये भी याद रखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2015 में आ चुका है। सो एट लास्ट बायोएसे ऑफ ऑक्सिन, सो ऑक्सिन का बायोएसे है अविना कर्वेचर टेस्ट। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कुछ सजेशन देना है तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन बताया है ऑक्सिन के बारे में और साइंटिस्ट के भी नाम बताया है, तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद में पार्ट 2 देखिए, 3 आने वाला है गिबरेलिक एसिड के ऊपर, सो इसके बाद वो भी वीडियो देखिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिए। सो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।